सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम रनिंग टाइम देखेंगे मर्ज सॉर्ट का। तो मर्ज सॉर्ट जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था आपके साथ कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। मर्ज सॉर्ट में होता यह है कि हम अपने एरे को या फिर अपनी लिस्ट को आधे भाग में डिवाइड करते हैं और फिर बार बार डिवाइड करते रहते हैं तब तक हम जब तक लास्ट मेंबर तक ना आ जाए, और उसके बाद उसे कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं। तो मर्ज है वो असली टाइम लेता है। तो अगर हम देखें कि अगर हमको कंप्यूट करना है मीडियन, यानी कि हमारे पास ये एरे है, हमको मिड कैलकुलेट करना है, तो उसका ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। 2 भाग में डिवाइड करना है तो एरे कितना है, साइज इसका n/2 हो गया, इसका n/2, फिर उसके बाद n/4 हो जाएगा, फिर उसके बाद n/8 हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा जब तक 1 ना मिल जाए, मतलब एक मेंबर ना बच जाए। असली टाइम जो लगता है मर्ज में। और जब मर्ज की बात की थी मैंने, तो मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है। तो ये जो 3 चीज मिले, इससे हम एक रिकरेंस रिलेशनशिप बना सकते हैं। यानी कि हमारा ये जो टाइम है, एक्चुअल टाइम जहां पर n आ रहा है, ये Tn-1/2, एक बार सीलिंग ले रहे हैं, एक बार फ्लोर ले रहे हैं, तो Tn-1/2 t, और इसके लिए फिर ये Tn-1/2 इसके लिए, और थीटा n, यानी कि आपका जो ऑर्डर ऑफ n है वो मर्ज के लिए ऑर्डर ऑफ n लग रहा है। और जो ये वाला टाइम लगा m कंप्यूट करने के लिए, तो ये T1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, ये ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है। और T0 इज अगेन थीटा 1। ये जो लास्ट की 2 चीजें हैं, ये रिकर्शन कभी खत्म होना चाहिए। रिकर्शन जब एंड होता है तो उसके लिए कंडीशन है। असली हमारा काम जो है वो ये है। अब इसमें ये हमारी रिलेशनशिप इस तरीके से बनी है, n-1/2, इसको हम n/2 मान सकते हैं क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है n-1/2 या n/2 जब n लार्ज होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Tn=2Tn/2 थीटा n। तो अल्टीमेटली ये बन गया, और इसको हम छोड़ दें क्योंकि हमारे पास ये काफी है रिकर्शन की कंडीशन, बॉटम आउट कंडीशन बाहर निकलने की। तो T1 थीटा, ये जरूर होना चाहिए क्योंकि बाहर हमें निकलना है अपने रिकर्शन में। रिकर्शन चलता रहेगा, किसी ना किसी पॉइंट पर बाहर आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डिवाइड एंड कॉन्कर जो आपके रिकरेंस रिलेशनशिप होती है, उसकी जनरल फॉर्म ये है 2Tn/2 प्लस थीटा, यानी कि a यहाँ पर a इंटू Tn/b प्लस fn। a इसमें 2 हो गया और ये b आपका b हो गया, और fn। तो इस तरीके की आपकी जनरल इक्वेशन आती है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो रिकर्शन जो ट्री है इसके हिसाब से बनेगा, क्योंकि बार बार डिवाइड कॉन्कर कर रहे हैं। उसको देखिए किस तरीके से बनेगा। ये आपका n है, यहाँ पर टाइम उतना ही लगेगा n के लिए, थीटा n। अब इसका n/2 कर दिया, लेकिन 2θn/2 भी आपका थीटा n होता है। ऐसे चलता रहेगा। तो लास्ट में चाहे थीटा n हो, कहीं भी थीटा n ही आएगा, चाहे 1 तक पहुंच जाए। तो ये इसका टाइम यहां पर हो गया। अब इसको जनरल फॉर्म में अगर हम बना लें, जनरल फॉर्म कैसे होगा, ये होगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू θn/2। तो जनरल फॉर्म करते करते देखिए, ये 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 की पावर k हो जाएगा। ऐसे या नीचे 2 4 2 की पावर है, यानी 2 की पावर है θn/2 की पावर है। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। अब इसमें देखिए जनरल फॉर्म बनाने के बाद आप देखिएगा ये कितना ये n नंबर्स हैं इसमें, और किस लेवल पे जा रहा है, 2 की पावर a थीटा n/2 की पावर a। तो 2 की पावर a लेवल पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो समय लगेगा वो होगा ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि ये आपका एट ईच लेवल हाफ जो हम करते हैं, एरे साइज जब हाफ करते हैं तो हम इसको आधा कर देते हैं, यानी कि हम log n लेवल्स पे, नंबर ऑफ लेवल्स आपके log n हो गए। तो n टाइम एक लेवल पे लग रहा है, और कितने लेवल से, log n। तो टोटल टाइम कितना हो गया, n log। तो इस तरीके से हम जो कंडीशन लेके आ रहे हैं रिकरेंस रिलेशनशिप से रनिंग टाइम की, Tn जिसे हम कहते हैं, वो आपका ये हो गया ऑर्डर ऑफ n log n। तो इसी तरीके से आता है। और यहाँ पर एक और चीज भी है कि हम क्योंकि इसको इस तरीके से मान रहे हैं कि 1 ये भी हमें कंप्यूट करना है, m भी कंप्यूट करना है, ये सब चीजें भी आएंगी। तो उसके लिए हम ये n 1 प्लस log n कर सकते हैं। बात यह है कि इसमें n प्लस n log n, यानी कि n वैसे ही हट जाएगा, तो इस पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही हट जाएगा। अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि हमारा रिकर्शन रिलेशनशिप ये बना, और अल्टीमेटली हमने पाया कि n log n इसकी रनिंग टाइम थी। तो ये आपका मर्ज सॉर्ट की रनिंग टाइम हुई।